नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम गणित की कक्षा में हम जो है त्रिकोणमिति का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे और त्रिकोणमिति में हम आपको बताएंगे। आपको सीधा हम कहें तो आप समझ सकते हो, ये बेसिक से लेकर के आप हार्ड तक जाओगे। अर्थात यूं कहें, आप 10 से स्टार्ट करेंगे तो 12 तक की त्रिकोणमिति इसमें कवर होगी। जैसे देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा यही बनता है कि ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति क्या होता है। तो देखिए, इसको 3 भागों में तोड़ा जाएगा। जैसे TRI ट्री, GON गोन, METRON मेट्रॉन। ट्री मतलब होता है 3, ट्री मतलब 3, गोन मतलब होता है भुजा और मेट्रॉन मतलब होता है माप। अर्थात हम यूं कहें, 3 भुजाओं की माप वाली का आकृति का अध्ययन हम करेंगे। जैसे 3 भुजाओं वाली आकृति की बात करें तो क्या होता है, आपका त्रिभुज होता है। और त्रिभुज में किस त्रिभुज का अध्ययन करेंगे हम, तो इसमें एक विशेष त्रिभुज का अध्ययन होता है जिसे हम समकोण त्रिभुज के नाम से जानेंगे। समकोण त्रिभुज, आप त्रिभुज को देखिए, ये हमारा त्रिभुज है। नीचे वाला जो मान है इसको हम आधार बोलते हैं। ये हमारा लंब होता है और ये हमारा कर्ण होता है। अब इस आधार का नाम संलग्न भुजा भी बोलते हैं, संलग्न भुजा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे नाम देते हैं हम ABC। अब कोण ए के लिए या कोण बी के लिए बात होगी तो आधार हमारा सेम रहेगा, कर्ण आपका कभी चेंज नहीं होता है, लंब आपका यही होता है। लेकिन जब त्रिकोणमिति के अध्ययन में जब हम यहाँ कोण ए या कोण बी के अलावा कोण सी का अध्ययन करना हो, तब हम क्या करेंगे, तब इसमें कुछ चेंजिंग आएगा, परिवर्तन होगा। वह परिवर्तन क्या होगा भाई, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर हम इस कोण की बात करें तो इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो कहलाता है लंब, और ये हमारा बन जाता है आधार। कर्ण में परिवर्तन नहीं होता, ये हमारा होता है कर्ण। अब बात करें त्रिकोणमिति में, तो त्रिकोणमिति में आप याद रखिएगा कुछ सूत्र हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक थीटा। अब आप कहोगे कि ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा लिख रहे हो, ये है क्या? तो बेटा ये भुजाओं का अनुपात है। अब भुजाओं का अनुपात कैसे है, तो ये बात करें तो आप याद रखिएगा, एक शब्द याद रखिएगा, लाल बटा कक्का। अब लाल बटा कक्का, जिसमें यल हमारा लंब है, के हमारा कर्ण है, ए हमारा आधार है। अब आपको याद रखना है, लाल बटा कक्का, तो पहला जो होता है ये होता है हमारा साइन। जैसे साइन थीटा बराबर कोई आपसे पूछे क्या होता है, तो आप बोलिएगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा कोई पूछ रहे तो आप बोलिएगा आधार बटा कर्ण। टेन थीटा कोई पूछ ले तो लंब बटा आधार। कॉसेक थीटा पूछ ले या सेक थीटा पूछ ले या कॉट थीटा पूछ ले, तो बेटा ये इसी का उल्टा होता है। अर्थात इसको हम रिवर्स कर दे, चेंज कर दे, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ये आपका कर्ण बटा आधार हो जाएगा, ये आपका आधार बटा लंब हो जाएगा। ये त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक सूत्र हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा आगे के सूत्रों का अध्ययन करने के लिए। अब आइए कुछ सूत्रों का डेरिवेशन और उसके प्रोसेस को समझते हैं। जैसे साइन थीटा और कॉसेक थीटा का आपस में गुणा कर दे हम, तो इसका वैल्यू होगा 1। अब यह कैसे होता है तो हम देखिए,
साइन थीटा को हम लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण। लंब मतलब यल, कर्ण मतलब के। कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं कर्ण बटा लंब यानी के बटा एल। यहां से देखिए यल से यल कटा, के से के कटा, तो आया कितना भाई, एक। अब इससे दो सूत्र हमारे बनेंगे। पहला बनेगा, अगर कोई पूछ ले साइन थीटा का विपरीत क्या होता है, तो देखिए कॉसेक थीटा गुणा कर रहा है, इधर क्या कर देगा बेटा, भाग कर देगा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। जैसे मान लीजिए कॉसेक थीटा का विपरीत आपसे पूछ लिया जाए तो एक बटा साइन थीटा। अब ऐसे ही आपका कॉस थीटा और सेक थीटा का आपस में गुणा किया जाएगा तो वैल्यू आएगा एक। अब इसमें पहला देखिए, कॉस थीटा का विपरीत पूछे तो एक बटा सेक थीटा, और सेक थीटा का विपरीत पूछे तो एक बटा कॉस थीटा। अब ऐसे टेन थीटा और कॉट थीटा का आपस में गुणा किया जाए तो वैल्यू एक होगा। टेन थीटा का उल्टा पूछ ले आपसे तो एक बटा कॉट थीटा, कॉट थीटा का उल्टा पूछ ले तो एक बटा टेन थीटा। ये त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं। अब इसी क्रम में आप और देख सकते हैं, जैसे टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा सर ये कैसे है, तो चलिए देखते हैं। साइन थीटा को हम जानते हैं यह किन भुजाओं का अनुपात होता है, लंब और कर्ण का, तो हम लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण। और कॉस थीटा किसका होता है भाई, आधार बटा कर्ण का, आधार बटा कर्ण। अब देखिए नियम क्या कहता है, बीच वाला बीच में गुणा होगा और अंतिम वाला अंतिम में, तो यहां बन जाएगा लंब गुणे कर्ण बटा आधार गुणे कर्ण। तो कर्ण से कर्ण हमारा कट जाएगा, बचेगा लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार हमारा क्या होता है भाई, टेन थीटा। तो ये सिद्ध हो गया कि लंब बटा आधार हमारा क्या होता है, टेन थीटा। अब सेम ऐसे ही कॉट थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यही प्रक्रिया से इसको भी हम सिद्ध कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ये महत्वपूर्ण सूत्र हैं, और इन सूत्रों की सहायता से ये उनकी शाखाएं निकली हैं। बेटा अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसको मिटा रहे हैं और आगे आपको बता रहे हैं। चलिए बेटा अब ध्यान दीजिए, अब आप सबको आगे हम बढ़ाते हैं। जैसे ये देखिए, यह हमारा कर्ण है, ये हमारा लंब है, और ये हमारा आधार है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब आप नियमतः एक वैज्ञानिक थे या यूं कहे एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस जी ने एक फार्मूला दिया था, एक सूत्र दिया था। वह सूत्र क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब ध्यान से समझिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ऐसे यहां देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, कॉसेक थीटा इसी का उल्टा कर्ण बटा लंब, सेक थीटा इसका उल्टा होगा कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब। बच्चों अब आपके दिमाग में प्रश्न ये बन रहा होगा कि सर एक ही चीज को हमने 3 बार क्यों लिखा।
चलिए हम देखते हैं, बताते हैं क्यों लिख रहे हैं। जैसे मान लो हमारे दिमाग में कुछ ऐसा गेम खेलने का सुझाव, ताकि हम इसको एक नए रूप में ढाल सकते हैं। क्या इन सूत्रों की सहायता से नया सूत्र बन सकता है क्या? देखिए, अगर हम इसके दोनों पक्षों में कर्ण से भाग दे दें, दोनों पक्षों में कर्ण के वर्ग से भाग दे दें, तो क्या होगा? कर्ण का वर्ग बटा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग बटा कर्ण का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बटा कर्ण का वर्ग। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, सर आप क्यों कर्ण से ही दिए? कोई बच्चा कहा नहीं भाई कर्ण से मत दीजिए, आप लंब से दे के दिखाओ। तो चलिए हम आपके प्रश्न को भी रखते हैं। दोनों पक्षों में लंब के वर्ग से भाग देने पर, अब जब भाग देंगे तो यहां क्या होगा भाई? कर्ण का वर्ग बटा लंब का वर्ग बराबर लंब का वर्ग बटा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बटा लंब का वर्ग। कोई तीसरा बच्चा आएगा, कहेगा भाई तुम लोग ये कर्ण से दे रहे हो, लंब से दे रहे हो, हमारे दिमाग में तो आधार उत्पत्ति हुई हो रहा, तो आधार से भाग दे दीजिए। दोनों पक्षों में आधार के वर्ग से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो देखिए यहां क्या होगा? कर्ण का वर्ग बटे आधार का वर्ग बराबर लंब का वर्ग बटे आधार का वर्ग बाई आधार का वर्ग। अब ध्यान से देखिए, यहां देखिए कर्ण के वर्ग से कर्ण का वर्ग कट जाएगा। जब पूरा पूरा भाग लग रहा है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 लंब का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं हमारा पावर रूल बना क्या? जैसे x के पावर m है और y के पावर m है, तो हम जानते हैं इसको x बटा y का होल पावर m लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सेम वही प्रोसेस करेंगे, लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही यहाँ पे आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर। यहां देखिए लंब के स्क्वायर से लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहां बचेगा आपका कर्ण बटा लंब का होल स्क्वायर, यहां एक आधार बटा लंब का होल स्क्वायर। ऐसे ही यहां देखो बेटा, यहां आधार के स्क्वायर से आधार का स्क्वायर कटेगा, तो कर्ण बटा आधार का होल स्क्वायर लंब बटा आधार का होल स्क्वायर, अब प्लस कितना? 1। अब देखिए लंब बटा कर्ण हमारा क्या होता है? लंब बटा कर्ण हमारा साइन थीटा होता है। तो यहां हम लिखेंगे 1 बराबर साइन थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे ही आधार बटा कर्ण क्या होता है बेटा? कॉस थीटा, यानी यहां हम लिखेंगे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे कर्ण बटा लंब क्या बनेगा? कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। आधार बटा लंब क्या बनेगा भाई? कॉट थीटा, तो आपका हो जाएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कर्ण बटा आधार का वर्ग क्या बनता है? कर्ण बटा आधार, आप यहां देखिए सेक थीटा है, यानी सेक थीटा का होल स्क्वायर। लंब बटा आधार टैन थीटा, यानी टैन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कितना? 1। अब कुछ बात को समझिएगा, जैसे आप देखिए अगर x इंटू वाई के पावर 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप इसको साइन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर लिख दीजिए, ये आपको गलत माना जाएगा। साइन थीटा का होल स्क्वायर यदि है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन के पावर 2 चढ़ता है, थीटा के पावर नहीं चढ़ता है। अब यहां देखिए आपका 1 बराबर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा बराबर बनेगा
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इनसे भी कुछ शाखाएं निकलेंगे, उन शाखाओं का अध्ययन करें। जैसे यहाँ पे मान लीजिए पहला, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को भी केवल चाह रहे हैं निकालना, ये +1 है, ऐसे रहने दीजिए, ये प्लस इधर जाएगा तब माइनस। अब किसी के दिमाग में नहीं सर कॉस स्क्वायर थीटा बचाओ, तो ये प्लस इधर आएगा तब माइनस। ऐसे यहां देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस इधर जाएगा तब माइनस। अब कोई कहा 1 को उधर भेजिए, ये +1 इधर जाएगा तब -1। अब ऐसे यहां पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा, ये +1 इधर आएगा तब -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस इधर आएगा तब बेटा -tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए बेटा आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए।